हेलो। आज की स्टोरी है हाथी और 6 अंधे आदमी। एक था गांव। इस गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक बार उन्होंने गांव के सारे लोगों को बोलते सुना कि गांव में एक हाथी आया है। जैसे ही उनने ये सुना वे बड़े ही खुश हो गए। मैं भी इस हाथी को छूना चाहता हूँ। मैंने कभी भी हाथी को छूकर नहीं देखा। दूसरा कहने लगा, हाँ हाँ, मैंने भी कभी भी हाथी को नहीं छुआ। क्या हम चल सकते हैं उसे देखने और छूने? ये कहकर सारे बड़े ही एक्साइटेड हो गए और एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर चल पड़े हाथी को छूकर फील करने। जब वे वहां पहुंचे जहां हाथी खड़ा था तो आसपास में काफी लोगों की आवाजें आ रही थी। मतलब कि काफी लोग हाथी को खड़े हुए देख रहे थे। वे छहों के छहों हाथी के आसपास खड़े हो गए और उसे छू कर देखने लगे, उसे फील करने लगे। पहला बोला, अरे अब मुझे समझ आ गया, हाथी तो एक खंभे जैसा दिखता है। क्योंकि वो हाथी के पांव छू रहा था इसलिए उसे हाथी एक खंबे की तरह लग रहा था। दूसरा अंधा आदमी बोला, अरे नहीं नहीं, हाथी तो एक रस्सी के समान है, लंबी सी रस्सी है हाथी तो। क्योंकि वो अंधा आदमी हाथी की पूंछ को छू रहा था। तीसरा बोला, अरे क्या बात कर रहे हो, हाथी तो एक मोटी सी दीवार के समान है। क्योंकि वो आदमी हाथी के शरीर को छू रहा था, उसके पेट को टच कर रहा था। चौथा बोला, ओफो, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, हाथी तो एक कड़क सी पाइप के समान है। क्योंकि वो उसकी टस्क जो थे उसे छू रहा था। एक और आदमी बोला, अरे तुम लोग बिल्कुल बुद्धू हो, हाथी तो एक बड़े से हाथ के पंखे के समान है। देखो कितना बड़ा पंखा है। क्योंकि वो हाथी के बड़े बड़े कानों को छू रहा था। इस तरह से बोल बोलकर सभी आदमियों में झगड़ा चालू हो गया और वो एक दूसरे की पिटाई करने लगे। एक बोला तू गलत, दूसरा बोला तू गलत, तीसरा बोला तुम दोनों गलत, चौथा बोला तुम चारों गलत। और इस तरह से सारे के सारे लड़ने लगे एक दूसरे से। इतनी देर में वहां से एक बड़ा ही बुद्धिमान आदमी आया। जब उसने देखा कि सारे के सारे तू गलत कर रहे हैं तो कहने लगा, अरे भाइयों क्या हो गया, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? वे कहने लगे, अरे देखिए ना, यह हाथी तो ना रस्सी के समान है, लेकिन ये कहता है हाथी पंखे के समान है। इसे जरा समझाइए, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। इस तरह से सारे अपनी अपनी बातें कहने लगे और दूसरों की बातें सुनने को तैयार ही नहीं थे वे। बुद्धिमान आदमी बोला, अरे रुको रुको रुको, तुम लोग सारे के सारे सही हो? हैं, हम लोग सब सही हैं। हाँ, मुझे तो पता ही था, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे बिल्कुल पता था। बुद्धिमान आदमी बोलने लगा, तुम लोगों को हाथी अलग अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने अलग अलग जगह से उसे छू कर देखा है। तुम लोगों में से कोई भी गलत नहीं है, सब के सब सही हो। अब सारे बहुत खुश हो गए और वहां से साथ में चल पड़े वापस गांव की तरफ। इसीलिए बच्चों, हमें हमेशा दूसरों की बातें सुननी चाहिए और जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारी ही बातें सही हो सकता है कि अगर हम ध्यान से सुने और सोचने की कोशिश करें
तो हमें पता चले कि दूसरे भी सही हो सकते हैं। कैसी लगी ये स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।